हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है यशवंत कुमार। अगर आप शिक्षक बन करके देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो स्पेशली आप ही लोगों के लिए है। अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आपकी देश की प्रगति में अहम भूमिका होती है। अगर आप 12वीं पास करने के बाद शिक्षक बनना चाहें तो आपको डीएलएड करना होता है। अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद शिक्षक बनना चाहें तो आपको बीएड करना होता है। बीएड करने के लिए कम से कम आपका ग्रेजुएशन में 50% जो अंक है वो अनिवार्य होना ही चाहिए। बीएड करने के लिए आप सरकारी या फिर प्राइवेट दोनों कॉलेज में किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। अगर आप सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो उसका पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। जिस हिसाब से आपका ऊपर से रैंकिंग होगा उसी हिसाब से आपको कॉलेज अलाउट किया जाएगा। अगर आपका रैंकिंग कम हुआ तो आपको प्राइवेट कॉलेज अलाउट किया जाएगा, जिसमें से फीस कुछ ज़्यादा ही लगती है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि कुछ लोग हरियाणा से बीएड करते हैं, कुछ मध्य प्रदेश से। तो आज के ये इस वीडियो में स्पेशली जानेंगे कि अगर आप हरियाणा से बीएड करते हैं तो उसकी मान्यता है कि नहीं है। उसकी जो कॉलेज वगैरह है, सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना चाहिए। हरियाणा में जो कोई बीएड करने की फीस किया है, कितने सेमेस्टर कितने बार हमें एग्जाम देने के लिए जाना होगा, या फिर उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। हरियाणा में बीएड का कोर्स जो अभी ट्रेंड में है 2 साल का ही हो रहा है। किसी में 4 सेमेस्टर है और किसी में 2 सेमेस्टर है। मतलब किसी में आपको जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम जो होगा उसमें 2 बार एग्जाम देने जाना होगा और सेकेंड ईयर में भी 2 बार एग्जाम देने जाना होगा। और किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में 2 ही सेमेस्टर है। मतलब फर्स्ट ईयर में आपको एक ही बार जाना है, सेकेंड ईयर में भी आपको एक ही बार जाना है। क्योंकि हरियाणा बिहार से काफ़ी दूर है तो आप 4 बार से ज़्यादा आप चाहेंगे कि हमें 2 ही सेमेस्टर वाइज मिले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जो दूसरा पॉइंट होता है वो हरियाणा में जो है हमें गवर्नमेंट कॉलेज चुनाव करना चाहिए बीएड के लिए या फिर प्राइवेट कॉलेज चुनाव करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते ही है कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो फुल्ली मान्यता होती है। जो भी प्राइवेट कॉलेज के यूनिवर्सिटी के तुलना में सरकारी में ज़्यादा जाना बच्चे प्रीफर करते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की तुलना में जो फी होता है वो गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा कम होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो हमें एडमिशन वहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि बिहार या फिर अदर स्टेट में जो बीएड की जो सीटें हैं वो बहुत लिमिटेड है। और जहाँ तक हरियाणा की बात है वहाँ 50,000 से 60,000 तक बीएड की सीट है जो प्रत्येक साल निकलती रहती है। ऐसी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि आपका एडमिशन नहीं हो वहाँ पे। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो हरियाणा से बीएड करने में हमें फ़ी कितनी लगेगी। अगर आपका ग्रेजुएशन में नंबर काफ़ी अच्छा है, फर्स्ट डिवीज़न से भी ऊपर है, तो आपका 95% चांसेस है कि हरियाणा में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी जिसका फ़ी आपको 1 लाख से कम पड़ेगा। अगर आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज 51 या 52% के आसपास भी है तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपको वहाँ पे सरकारी कॉलेज में एडमिशन ना मिले, क्योंकि हरियाणा में जो बीएड का जो टोटल सीट्स है वो 50 से 60,000 के लगभग है जो प्रत्येक साल निकलती रहती है। तो आपको बहुत कम चांसेस है कि आपको ये सरकारी कॉलेज अलाउड ना हो। उसके बाद जो नेक्स्ट डाउट आता है वो आता है कि हरियाणा में कौन से सरकारी कॉलेज है जो समय पर बीएड का कोर्स और अच्छे ढंग से कंप्लीट कराती है। तो कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं जो कि वहाँ बहुत अच्छे हैं। जो उनमें से कुछ कॉलेज हैं जो एक चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, उसके बाद इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, उसके बाद महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है। ये टॉप कॉलेजेस है जो अपना बीएड का कोर्स फाइनली और अच्छे ढंग से समय पर करवाते हैं। उसके बाद एक और विद्यार्थी का डाउट आता है कि हरियाणा जैसे स्टेट में हमें हिंदी मीडियम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये 100% श्योर है कि वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से आप बीएड कर सकते हैं। उसके बाद किस स्टेट्स के जो स्टूडेंट है वो हरियाणा से बीएड कर सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया किसी भी आप स्टेट के हो तो आप हरियाणा में जा कर के अपना बीएड का कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ बीएड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एडमिशन के लिए वो नहीं देना होता है, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट एडमिशन होती है। अगर आपका ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज है वो 60% से ऊपर है तो आपको मन मुताबिक जो है बहुत अच्छे कॉलेजेस वगैरह वहाँ अलॉट हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम है नहीं तो आपको ग्रेजुएशन पे जितने भी नंबर आएंगे उसी बेसिस पे आपको वहाँ एडमिशन मिलेगी। चाहे आप अपना मीडियम हिंदी चुने या फिर इंग्लिश, तो वो सब भी मीडियम आपको वहाँ पॉसिबल है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि सिलेबस कैसा होगा। जैसे कि इग्नू वगैरह का जो बीएड का कोर्स का सिलेबस है वो काफ़ी हार्ड है। तो बीएड का कोर्स का जो हरियाणा में जो सिलेबस है वो काफ़ी ईजी है। तो आप
मामूली से भी पढ़ करके आप बीएड का कोर्स जो है इजी से आप वहाँ कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बीएड का कोर्स काफ़ी इजी है जो नॉर्मल सिलेबस वाइज है। अगर आप बीएड के लिए हरियाणा में एडमिशन लेते हैं तो जितने भी बुक्स वगैरह होते हैं बीएड का, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड हो, वो ऑनलाइन माध्यम से आपके घर पे डिलीवरी की जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी सवाल कि अगर हम हरियाणा से बीएड करते हैं तो बिहार स्टेट में या फिर अदर स्टेट में हमें मान्यता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आप लोग आस पड़ोस में देखते होंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हरियाणा से बीएड कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से बीएड कर रहे हैं। अगर मान्यता नहीं मिलती तो वो लोग बाहर से बीएड करते कदापि नहीं करते। हरियाणा और या फिर अदर स्टेट से भी अगर आप बीएड करते हैं तो उसका जो मान्यता है वो 100% आपको मान्यता दी जाती है। जो बिहार गवर्नमेंट या फिर किसी भी टीचर के क्षेत्र में अगर जॉब निकलती है तो आप लोगों को मान्यता 100% दी जाएगी। हरियाणा में जितने भी बीएड वगैरह कोर्स के जो एडमिशन होते हैं वहाँ 60% अदर स्टेट्स के, बाहरी स्टेट्स के ही विद्यार्थी आते हैं। अगर मान्यता नहीं मिलती तो अदर स्टेट्स का विद्यार्थी हरियाणा में एडमिशन ही क्यों लेता अगर मान्यता नहीं मिलती तो। अगर आप भी हरियाणा से बीएड करना चाहते हैं तो 100% वहाँ से कर सकते हैं, मान्यता भी मिलेगी। उसके बाद जिस सब्जेक्ट्स में अगर आप हिंदी मीडियम भी चुनना चाहें तो हिंदी मीडियम भी मिलेगी। आपका ग्रेजुएशन में बेहतर अंक है तो आपका वैसे भी वहाँ इंट्रेंस एग्जाम तो होती ही नहीं है, अगर ग्रेजुएशन में ज़्यादा बेहतर मार्क है तो आपका बढ़िया कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा। हरियाणा में बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो मैंने 3 यूनिवर्सिटी बताए, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, इन तीनों यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन माध्यम से भी एडमिशन ले सकते हैं। या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई वैसा है जो हरियाणा या फिर बाहरी अदर यूनिवर्सिटी से बीएड का कोर्स कर रहा है तो आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीएड में एडमिशन के लिए हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।